दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एमपीपीएससी 2019 मेंस राइटिंग में होने वाली छोटी बड़ी गलतियों पर बात करेंगे। ये वीडियो बिगनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी जो बच्चे पहली बार एमपीपीएससी का मेंस लिखने वाले हैं आप इसे ध्यान से देखें। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। कई बच्चों के सवाल हैं, सर क्वेश्चन टाइप एंड वर्ड लिमिट्स क्या होते हैं, राइटिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, हमें किन गलतियों से बचना है, भाषा शैली क्या होनी चाहिए और इसका क्या मतलब होता है, एग्ज़ाम को क्रैक करने में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या है कि सर अगर हम इसे पार कर लेते हैं तो हम सिलेक्शन के क्लोज पहुंच जाते हैं। हमें अपने आंसर्स को पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है या पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है, ऐसे और कई सारे सवाल जो आपके दिमाग में हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके सारे ही सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन टाइप एंड वर्ड लिमिट्स पर। तो मेंस में दोस्तों आपको 3 प्रकार से क्वेश्चंस लिखने को मिलेंगे, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। अगर हम इनको नंबर्स के बेसिस में देखें तो अति लघुत्तरीय 3 नंबर का, लघुत्तरीय 6 नंबर का और दीर्घोत्तरीय 15 नंबर का। अगर हम वर्ड लिमिट्स की बात करते हैं, अति लघुत्तरीय के लिए 20 से 30 शब्द, लघुत्तरीय के लिए 100 शब्द और दीर्घोत्तरीय के लिए 200 से 300 शब्दों के बीच में आपको उत्तर लिखना होता है। अगर हम बात करते हैं इन्हें एग्जैक्टली एग्जाम में कितना करना होता है। अगर हम अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है 30 शब्दों से लेके 50 शब्दों के बीच में अधिकतम, यानी 3 से 5 लाइन के बीच में आपको इसको लिखना है। अगर हम लघुत्तरीय की बात करें तो एग्जाम की जो भी सीट आपको मिलती है उस एग्जाम सीट में 1 पेज आपको इसको लिखना होता है। और अगर दीर्घोत्तरीय की बात करते हैं तो लगभग 2, 2.5 या 3 पेज आप लिख सकते हैं, तो आपका आंसर अच्छा माना जाएगा। अगला सवाल जो कई दोस्तों का है, सर क्या राइटिंग का मेंस में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारी राइटिंग बड़ी खराब है, हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई कॉपियों के निरीक्षण के बाद हमने ये एक निष्कर्ष निकाला है कि आपकी राइटिंग आपके मार्क्स को अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन हाँ आपकी राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपकी कॉपी अगर कोई एग्जामिनर देखता है, डेफिनेटली अगर वो अट्रैक्ट होता है, आपकी कॉपियाँ पढ़ने की इच्छा होती है, तो निश्चित तौर पर आपकी कॉपियों के आंसर्स उसे ज़्यादा इम्प्रेस करने वाले हैं। आपके कॉपियों में थॉट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग अगर आपकी रीडेबल है, रीडेबल होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप कुछ शब्द गलत बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं जिन्हें समझ पाने में कठिनाई होती है, आप अपने उन शब्दों पर काम कर लें और राइटिंग आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। अगला सवाल है कई दोस्तों का कि सर आखिर हम किन गलतियों से बचें। सबसे पहली गलती जो कई बच्चे करते हैं वो ये है कि आप अशुद्धियों से बचें। आप जरा सोचें, आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, अगर आप बर्तनी सुधार जैसे यानी स्पेलिंग एरर जैसे मिस्टेक्स करेंगे तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हैव अ बैड इंप्रेशन। तो आपको इस बैड इंप्रेशन से बचना है, क्योंकि आप ऑफिसर बनने वाले हैं। तो अगर आप बर्तनी सुधार जैसी अशुद्धियाँ करते हैं तो दोस्तों आप इससे बचें और निरंतर अभ्यास करें। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है, आप जिस भी माध्यम में अपना आंसर लिख रहे हैं, अगर आप हिंदी माध्यम में हैं तो अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग से बचें। अगर आपने अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग किया है तो हिंदी के शब्दों के प्रयोग से बचें। यानी आप जिस भाषा को चुनें उसी भाषा में आप शब्दों का प्रयोग करें, तो आपका उत्तर प्रभावशाली होगा। मेंस आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके भाषा शैली का। तो भाषा शैली क्या होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है, देखते हैं। 3 पॉइंट्स में आप इसे समझ सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें व्याकरणीय अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये, कॉमा का कहाँ पर प्रयोग करना है, फुल स्टॉप का कहाँ पर प्रयोग करना है, कहाँ पर आपको हाइफन का प्रयोग करना है, इन बातों की आपको समझ होनी चाहिए। भाषा शैली में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जिस भी वाक्य को आप लिखें,
अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया है या कोई पॉइंट लिखना स्टार्ट किया है, उसमें एक सिंगल थॉट छिपा होना चाहिए, मतलब एक पॉइंट में एक थॉट होना चाहिए, ना कि चीज़ें मिक्स्ड होनी चाहिए। यानी उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद एक कंप्लीट फीलिंग आनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए जो आप बोलना चाह रहे थे वो चीज़ क्लियर हो पा रही है। कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट हमेशा कहा जाता है भाषा शैली में सुधार करिए। तीसरा पॉइंट जो इसमें आपको ध्यान रखना है वो ये है, आपको भाषा के अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। अगर हम बोलें विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करना है। अब आने वाला है सबसे क्रूशल पार्ट, यानी कि सर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मेंस को क्रैक करने में। तो दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज है खास तौर से बिगनर्स के लिए आपकी राइटिंग स्पीड। सर राइटिंग स्पीड कैसे सर, हम तो फास्ट लिखते हैं। तो दोस्तों आपको इसकी प्रैक्टिस पहले से करनी होगी। अगर हम मेंस के एग्जाम की बात करते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, दो पार्ट्स में बटे हुए हैं। पहले पार्ट में 3 नंबर के 15 क्वेश्चन, 6 नंबर के 10 क्वेश्चन और 15 नंबर के 3 क्वेश्चन। और इसी तरीके से पार्ट ए जैसा है वैसा ही पार्ट बी का वेटेज है। अब इसे हम नंबर ऑफ पेजेस में काउंट करते हैं और फिर हम देखते हैं चैलेंज आखिर क्या है। अगर हम बात करते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की, एक पेज में आप 4 क्वेश्चंस लिख सकते हैं। यानी आपको 15 क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए कम से कम 4 पेज आंसर राइटिंग करनी होगी। हमने बताया 6 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको एक पेज में एक आंसर लिखना है, यानी आपको लगभग 10 पेज में आंसर राइटिंग करनी होगी। अगर 15 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, 3 पेज अगर आप लिखते हैं बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा कम भी लिखते हैं 2.5 पेज, फिर भी आपका आंसर सफिशिएंट। यानी अगर 15 नंबर वाले 3 क्वेश्चंस हैं तो आपको 3 तिहाई 9, यानी अब आप काउंट करिए ज़रा कितने पेजेस हो गए। 4 पेज 3 नंबर वाले, 10 पेज 6 नंबर वाले और 9 पेज 15 नंबर वाले, यानी आपका टोटल 23 पेजेस होता है। यानी अगर आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करते हैं तो 23 पेज पार्ट ए में, 23 पेज पार्ट बी में, यानी टोटल आपको 180 मिनट में 46 पेज कंप्लीट करना है। अब इसमें आपको क्वेश्चन की नंबरिंग भी पिक करनी है, आंसर सोचना भी है। यानी ऑन एन एवरेज आपको एक पेज लिखने के लिए लगभग 3.5 मिनट का समय मिलने वाला है, क्योंकि 10 मिनट तो समय हम हटा देते हैं क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में और बाकी एग्जाम की फॉर्मेलिटीज़ और लास्ट के प्रेशर के पार्ट को हटा के अगर हम देखें 170 मिनट में आपको दोनों पार्ट कंप्लीट करने हैं। हाफ कर लीजिए, 85 मिनट्स में आपको पार्ट ए कंप्लीट करना है। और दोस्तों ये तभी आएगा जब आप टेस्ट सीरीज पर पहले से काम करेंगे, तभी आपकी राइटिंग स्पीड बेहतर हो सकती है। अगला सवाल कई बच्चों का है, सर आंसर हमें पॉइंट्स के फॉर्म में लिखने हैं या पैराग्राफ के फॉर्म में। तो दोस्तों एक मेरी सलाह है, जिस क्वेश्चन में आपके पास फैक्चुअल डेटा है, आपकी जानकारी ऑथेंटिक है, कंफर्म है, आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें। पॉइंट्स के फॉर्म में लिखने के 2 एडवांटेज हैं। पहली चीज़ तो ये कि वर्ड लिमिट कम होती है और आपका पेपर जल्दी कंप्लीट होता है, तो स्पीड वाला बैरियर आपको पार करने में सहूलियत होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप पॉइंट्स के फॉर्म में चीज़ें लिखते हैं तो चीज़ें विजिबल होती हैं, ऑटोमेटिक विजिबल होती हैं, तो आपके आंसर्स इम्पैक्टफुल होंगे। तो जिन भी क्वेश्चंस को आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें, आपकी टाइम सेविंग होगी और इम्प्रेसिव होने वाला है। शॉर्ट आंसर्स ज़्यादातर कोशिश करिए आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें, यानी 3 नंबर के प्रश्न में आप 3 अच्छे पॉइंट्स डाल दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3-4 अच्छे पॉइंट्स अगर आप डाल देते हैं तो आपका इम्प्रेसिव होगा। दोस्तों एक और बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है, आपको आंसर राइटिंग में वर्ड लिमिट्स का यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर 3 नंबर का प्रश्न है और किसी प्रश्न में आपको 5 पॉइंट्स पता है, आपने 5 लिखे, किसी में 3 पता है, आपने 3 लिखे, कि सर 3 में तो 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं तो अच्छा है ना बॉस, इससे आपको एक लॉस हो सकता है। क्वेश्चन का आंसर का फॉर्मेट अगर यूनिफॉर्म है तो एग्जामिनर का माइंडसेट क्लियर होता है कि बच्चे ने 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए हैं, चीज़ें डन, और आपको 2 या 2.5 नंबर मिल जाएंगे।
लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन को 5 पॉइंट लिखा है और एक क्वेश्चन को 3 पॉइंट लिखा है तो वो ये समझेगा कि जब आपने 5 पॉइंट लिखा है इसका मतलब ये क्वेश्चन आपसे अच्छे से आता था, और 3 पॉइंट लिखने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा कम आता था। तो उसका माइंडसेट ऐसा होगा कि 3 पॉइंट्स लिखने वाले क्वेश्चन को वो 2 नंबर के बेसिस में मार्किंग करेगा तो आपको 1 या 1.5 नंबर देगा। तो ध्यान रखेंगे आपके आंसर का जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये अगर 3 या 4 पॉइंट लिख रहे हैं तो लगभग 3 या 4 पॉइंट ही आप बाकियों के बारे में लिखें। अगर हम 6 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो ऐसा ना करें कि एक क्वेश्चन को 1.5 पेजेस में करें और एक क्वेश्चन को 1 पेज में। बिल्कुल नहीं, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके चलना है, यानी लगभग 1 पेज में ही आपको सारे आंसर्स सम अप करने होंगे। तो अब पॉइंट ये था कि सर पॉइंट्स के फॉर्म में या पैराग्राफ के फॉर्म में। आपको वो आंसर्स पैराग्राफ के फॉर्म में करने हैं जिन पे आपको जो है फैक्चुअल डेटा कम पता है, जिसमें आप कुछ चीज़ें छिपाना चाहते हैं, कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं। उनको अगर आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ में ही जब आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिखें तो एक बात का ध्यान रखना है, एक पैराग्राफ मतलब एक आइडिया। अगर आपने पॉलिटिकल सिनेरियो बोला है तो पॉलिटिकल सिनेरियो ही फर्स्ट पैरा में होना चाहिए। नेक्स्ट पैरा जब आए उसमें सोशल इशू तो सोशल होना चाहिए, इकोनॉमिक तो इकोनॉमिक होना चाहिए। मतलब ये है कि जब आप पैरा चेंज करें तो एक पैरा में एक प्रकार के थॉट्स आपको डालने हैं। तो अच्छे नंबर पाने के लिए आपको आंसर राइटिंग में किन चीज़ों को ऐड करना है ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप फैक्चुअल आंसर्स को ज़्यादा लिखें, यानी अगर आपके पास कोई फैक्ट है जो कंफर्म है, आपको अच्छे से याद है, तो आप उसको ज़रूर अपने आंसर्स में डालें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको एग्जाम्पल्स पता है तो एग्जाम्पल्स भी डेफिनेटली आप पुट करें। जिन क्वेश्चंस में आप मैपिंग कर सकते हैं आप मैपिंग को भी ऐड करें। अगर आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं तो फ्लो चार्ट को भी आप यूज कर सकते हैं। अगली चीज़ ये कि जब आप आंसर लिखें राइटिंग को रीडेबल रखें। राइटिंग आपकी रीडेबल होनी चाहिए, वाक्य शुद्ध होने चाहिए, वाक्यों का एक सार्थक अर्थ छिपा होना चाहिए। अगर आप इन छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अच्छा उत्तर लिख सकते हैं और आप मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप अपने राइटिंग को शुरू से ही खींच के रखें, नहीं तो स्टार्टिंग में आपकी राइटिंग काफ़ी अच्छी होगी और लास्ट में जाते जाते काफ़ी घिसावट भरी राइटिंग होगी। तो आप ध्यान रखें, अपनी स्पीड को शुरू से बनाकर रखें कि 85 मिनट में आपको किस प्रकार 23 पेज कंप्लीट करने हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने लगभग सारी ही बातों को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके उसे पूछ लेंगे। थैंक यू सो मच।